इन सूत्रों पर काम आपको करना है यदि आप बचाव चाहते हो। सरकारों के भरोसे मत बैठिएगा, किसी के भरोसे मत बैठो, है ना। आपको देश प्यारा है तो आपको अपनी रक्षा के प्रबंध बंदोबस्त स्वयं करने पड़ेंगे। पहला सूत्र क्या था? रिश्ते बचाइए। रिश्ते बचाने का मतलब समझ गए आप लोग? आज हमारे रिश्ते नहीं बच पा रहे हैं। कैसे बचेंगे रिश्ते? जब एक ही बच्चा पैदा होगा तो रिश्ते तो खत्म हो गए। एक बच्चा है तो चाचा का रिश्ता गया, ताऊ का रिश्ता गया, फूफा का रिश्ता गया, मामा का रिश्ता गया। एक ही बच्चा है तो कहां से रिश्ते बचेंगे आपके, बताइए आप। और ये बेवकूफी हिंदू जाति के दिमाग में चल रही है। हमको सरकारों ने बेवकूफ बनाया। आपको खत्म करने की योजना थी सरकारों की। क्या नारा दिया? छोटा परिवार सुखी परिवार। पहले बड़े परिवार होते थे, है ना। किसी से पूछो जी आपके पिताजी कितने भाई थे, कहते जी 8 भाई थे हमारे पिताजी, है ना। कोई कहता 10 भाई थे हमारे पिताजी, 7 भाई थे। अच्छा जी आप कितने भाई है? बोले हम 4 भाई है। अब आप पर बच्चे कितने हैं? कहते जी हमारे पास तो एक ही है। हम 10 से 1 पर आ चुके हैं। और वो कहते हैं हम 5 हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। इंशाल्लाह राज किया, राज करेंगे। 5 कौन? एक मुल्ला जी, 4 उनकी बीबियां, है ना। इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं किस लिए? इस देश की आबादी को कब्जाने के लिए, देश की सत्ता को कब्जाने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए। तो अगर आप बचाव चाहते हैं, देखो एक मैंने कल भी आपसे कहा, हिंदू समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है। आप जो एक बच्चे की तरफ आ गए, इसमें ना आप सुरक्षित है, राष्ट्र की तो बात छोड़ दो, खुद आप सुरक्षित नहीं है। मैंने कितने ऐसे परिवारों को देखा, एक ही बच्चा था, दैवयोग से वो बच्चा चला गया, अब माता पिता पागल हुए घूम रहे हैं। बोले इतनी प्रॉपर्टी का होगा क्या? अच्छा आपका एक बच्चा है, ईमानदारी से बताओ, एक बच्चा है आपके पास में, आप उस बच्चे को क्या बनाना चाह रहे हो? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, जज, यही तो बनाना चाहते हो। एक बच्चा को सब जज बनाना चाह रहे हैं, IAS बनाना चाह रहे हैं। क्या आप उस एक बच्चे को संस्कृत पढ़ने के लिए भी तैयार करना चाहते हो क्या? जब आपके बच्चे गुरुकुल में नहीं जाएंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, तो संस्कृत पढ़ेगा कौन? मुल्ला जी का बच्चा संस्कृत पढ़ेगा क्या? या किसी फादर का बच्चा संस्कृत पढ़ेगा क्या? तो जब हमारे बच्चे गुरुकुलों में नहीं जाएंगे तो गुरुकुल आपके बंद, और हो चुके हैं बंद, है ना। सारे गुरुकुल बंद हो गए। उनके 4.5 लाख मदरसे चल रहे हैं, आपके गुरुकुल कितने मुझे बताओ? गुरुकुल बंद हो गए तो आपकी संस्कृत विद्या खत्म, क्योंकि संस्कृत विद्या बची है केवल गुरुकुलों में। हमारे पास एक बच्चा, उसको कोई भी गुरुकुल में नहीं भेजना चाहता, संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहता, आपकी संस्कृत विद्या खत्म, गुरुकुल प्रणाली खत्म। गुरुकुल प्रणाली खत्म हो गई, संस्कृत विद्या के जब विद्वान नहीं रहेंगे, आपके वेद शास्त्र रामायण महाभारत को कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा? जब आपके धर्म ग्रंथ खत्म हो गए तो आपका धर्म भी समाप्त हो जाएगा, आपकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं यदि इस धर्म को बचाना चाहते हो, राष्ट्र को बचाना चाहते हो, तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम एक बच्चा तो कम से कम राष्ट्र के लिए पैदा करेंगे। लोगों ने देश के लिए वार दिए नहीं दिए? गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 बच्चे देश के लिए वारे थे नहीं वारे थे? सरदार भगत सिंह, वो सरदार अर्जुन सिंह की वो पीढ़ियां, वो आर्य, वो वैदिक परिवार, 3 पीढ़ी देश के लिए खप गई। मां विद्यावती ने अपने बेटे को राम प्रसाद बिस्मिल को, वो चापेकर बंधु, एक मां ने अपने 3 बेटों को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। अब जब राष्ट्र पर आपत्ति आएगी, कौन लड़ेगा? मुझे बताओ, कौन लड़ेगा साहब? अब ना हमारे बच्चों में वो दम है, ना हमारे पास आबादी है, ना हमारे वो संस्कार हैं। आने वाला समय फिर सरहिंद की दीवारें चुनी जाएंगी, लेकिन मैं समझता हूं सरहिंद की दीवारों में चुनने के लिए अब बच्चे नहीं मिलेंगे। कौन लड़ेगा धर्म के लिए? आज स्थिति हमारी यहां तक हो गई है। हमारे बच्चे कहते हैं आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुसलमानों का शासन देश में आ गया तो वो भी हमको ऑप्शन देंगे, वो भी कहेंगे या तो मुसलमान बन जाओ या तुमको मार दिया जाएगा। क्रिश्चियनों का शासन आएगा, वो भी कहेंगे या तो क्रिश्चियन बन जाए, नहीं मारे जाओगे। तो हम कोई बेवकूफ थोड़ा जो वैसे अपने प्राण गंवाएंगे। हम तो क्रिश्चियन बन करके जी लेंगे, हम मुसलमान बन के जी लेंगे। वो स्वाभिमान, वो संस्कृति, वो संस्कार हम कहां अपनी पीढ़ी में दे पा रहे हैं? एक छोटा सा बच्चा बाल भी रखी कतरा है, दिल्ली में खड़ा हुआ है, चारों तरफ खंजर लेकर के लोग खड़े हुए हैं, और वो कहते हैं धर्म परिवर्तन कर, बाल भी रखी कतरा है, धर्म परिवर्तन कर। वो बच्चा कहता है नहीं, खंजरों से डर नहीं रहा, कहता है खंजर से उड़ा दो, चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। हकीकत चोटी के लिए अपनी गर्दन कटा देता है। अरे वो चोटी हमारे सिर पर है क्या आज? जिस चोटी की रक्षा के लिए हकीकत ने गर्दन कटाई, जिस यज्ञोपवीत के सम्मान के लिए हकीकत ने गर्दन कटाई, वो चोटी जनेऊ हमारे बच्चों के पास में है या नहीं? आधे तो हम वैसे मुसलमान बने हुए हैं। हमारी आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपकी पहचान क्या है कि आप हिंदू हो, आप सनातनी हो? कहते लोग गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे भाई गर्व की कुछ बात तो बताओ कि आपके लिए गर्व वाली कौन सी चीज है? आप पंचयज्ञ करते हैं क्या? ये गर्व का काम है? करता हो क्या कोई? आपके सिर पर चोटी है क्या? आपके बच्चों के गले में जनेऊ है क्या? किस बात का हम गर्व करें?
हिंदू तो ऐसा है, ऐसा बन गया, इसका कोई दिन नहीं बचा, इसका कोई धर्म नहीं बचा। हिंदू की कोई डेफिनेशन नहीं है। जो राम को माने वो भी हिंदू, और राम को गाली दे वो भी हिंदू। हो रहा है नहीं हो रहा है जी? वो अपने आप को हिंदू ही कह रहे हैं, जो कहते हैं राम तो काल्पनिक है, राम हुआ ही नहीं है। राम को माने वो भी हिंदू, राम को ना माने वो भी हिंदू। गाय को मां माने वो भी हिंदू, और गाय को रोटी के साथ खा रहा है वो भी हिंदू। वो कहता गाय तो पशु है, जैसे कुत्ता गधा घोड़ा वैसी गाय, वो भी हिंदू है। वेद को माने वो भी हिंदू, वेद को ना माने वो भी हिंदू। तो क्या है ये? हिंदू की कोई डेफिनेशन है? जिस संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया, मानभावों जो संस्कृति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए चलते चलते मेरा निवेदन, पहला सूत्र, यदि बचाव चाहते हो, देखो आपको आज मेरी बात समझ में नहीं आएगी। आप लोग कह रहे हैं हम तो, उन्होंने बुलाए थे साहब मेहता परिवार ने, और हमने सोचा कि सत्संग में बड़ी रंगत आएगी, पता नहीं क्या बात। वो तो क्या बात बता रहे थे बाबा जी, वो तो बेकार की बात कर रहे हैं। आज आपको मेरी बात बेकार लग सकती है, लेकिन याद रखिएगा आज से 25 साल बाद आपको यह बात याद आएगी कि मॉडल टाउन के अंदर एक बाबा जी प्रवचन दे रहे थे। अगर हमने बाबा जी की बात को माना होता तो आज हमारी प्रॉपर्टियों पर लोगों का कब्जा नहीं होता, आज हमारी बहन बेटी उनके हवाले नहीं हुई होती। ये बात आपको आज भले बेकार लग रही होगी, लेकिन आने वाले समय में जब वो परिस्थितियां देश में घटित होंगी तब आपको मेरी बात याद आएगी। पहला संकल्प ले लो, अपने बच्चों को संभालो। हमको लोगों ने पागल बनाया, पहले बड़ा परिवार होता था। अच्छा ये बताओ, बड़े परिवार होने में सुख था या छोटे परिवार में सुखी हो? बताओ आप, है ना? गांव में एक के 10 भाइयों, सबसे बड़ा कुनबा हो, उसके में गांव में चलती है उसकी। दूसरा व्यक्ति भी सोचता है भाई 10 लठ वाले हैं, इससे कुछ बोल मत जाना, है ना? और एक ही है, उसका क्या है? बड़ा परिवार सुखी परिवार होता था, लेकिन आपको खत्म करने के लिए सरकारों ने नारा दिया छोटा परिवार सुखी परिवार। हमने पूछा साहब कितना छोटा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा 2 या 3 बच्चे घर में लगे अच्छे, 2-3 बच्चे तक सीमित होने चाहिए। हमने सरकारों के नारों को, जो सरकार आपको खत्म करना चाह रही थी, जैसे एक प्रधानमंत्री ने नसबंदी कराई, किसकी नसबंदी कराई थी जी? हिंदू समाज की कराई, दूसरे लोगों की तो नहीं कराई ना। उन लोगों ने नारा दिया छोटा परिवार सुखी परिवार। उनसे पूछा कितना छोटा होना चाहिए, उन्होंने कहा 2 या 3 बच्चे घर में लगे अच्छे, 2-3 बच्चे होने चाहिए। फिर सरकार ने नारा बदला, नारा दिया हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। हमने वो भी नारा वेद मंत्र मान करके स्वीकार किया। फिर नारा बदल दिया गया, अब नारा दिया शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब ये नारा आ गया है ना? कहते शेर का बच्चा एक ही अच्छा। एक मेरी बात का आप उत्तर दीजिए, जंगल का राजा कौन होता है जी? बोलो, अरे बोलो, इतना तो बोलो। शेर होता है? भूल जाओ इस बात को। जंगल का राजा जब शेर होता था तब होता था। अब तो जंगल में जिसकी ज्यादा संख्या होगी वो जंगल का राजा बनेगा। अगर जंगल में भेड़ियों की ज्यादा संख्या होगी ना तो शेर राजा, क्योंकि लोकतंत्र है देश में, वोट बैंक की राजनीति है। अगर भेड़िए कुत्ते ज्यादा होंगे जंगल में तो राजा कौन बनेगा? हमने देखा है कि वो होते ना वो शार, वो विचित्र सी आकृति होती है, कुत्ता जैसा होता है। वो जब 50 मिल जाते हैं ना, शेर को फाड़ के खा जाते हैं वो शेर को, है ना? खाते नहीं आप देखिए डिस्कवरी आप। तो आप इस भ्रम में मत बैठो को शेर का बच्चा ही की अच्छा। अरे भैया कुत्ते ज्यादा पैदा हो गए, शेर कुछ नहीं बेचेगा। वोट की ताकत है, कुत्तों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, शेर एक है, बैठे रहो अपने घर में शेर को लेकर के। अब वो एक शेर भी खत्म हो गया। अब तो देश में देखो इतना बड़ा प्रहार इस हिंदू जाति पर किया जा रहा है। अब आपके बच्चों को और भ्रमित कर दिया। अब एक नया नारा दे दिया है, बच्चा ना बच्ची और नींद आई अच्छी। अब बच्चा नहीं चाहिए। आप मोबाइल उठाइएगा, आप सर्च कीजिएगा चाइल्ड फ्री इंडिया, चाइल्ड फ्री मूवमेंट, नो चाइल्ड इंडिया, उसमें आपको वीडियोज मिलेंगे। वो लोग आपके बच्चों के दिमाग में जहर डाल रहे हैं। शादी मत करना, शादी में कुछ नहीं है, बेकार है। आजकल पढ़े लिखे लड़के शादी नहीं कर रहे। समझ लेना जो बच्चा शादी का विरोध कर रहा है वो चाइल्ड फ्री मूवमेंट का गिरोह में आ चुका है, फंस चुका है उस जाल में वो। और कहते हैं शादी भी यदि कर लो तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा पैदा करने की भूल मत करना। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। बड़े बड़े परिवारों के बच्चे जिसमें 1000 करोड़ का मालिक है, 2000 करोड़ का मालिक है, 500 करोड़ का मालिक है, वो लड़के और लड़की बुला करके बाकायदा शपथ लेते हैं। वीडियो देखना, आप मेरी बात को मत मानना, बाबा जी झूठ बोल के चले गए। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, उसमें शपथ ली जा रही है कि हम शादी तब करेंगे जब हम दोनों ये शपथ लेते हैं कि शादी करने के बाद बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अब बच्चा पैदा नहीं है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी जी? 17 वालों के पास जाएगी ना, जिनके 17 बच्चे हैं।